सबरंग दुनिया के साथ आपका मेज़बान इलियास करीम हाजिर खिदमत। और जी हाँ नाज़रीन, आज हम कर रहे हैं ताइफ का सफ़र। नबूवत के 10 साल बाद आपने ताइफ का सफ़र इख्तियार किया। ये कहानी है एक ऐसे दर्दनाक सफ़र की जिसे बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। दरअसल रसूल पाक को अबी लहब ने कबीला बदर करने का ऐलान कर दिया था। मैंने मोहम्मद को अपने कबीले से निकाल दिया और आज के बाद हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मक्का के सरदारों ने भी आपकी तबलीग पर पाबंदी लगा दी। इन हालात में आपने मक्का के करीब व जवार के शहरों और बस्तियों का इंतखाब किया ताकि वहां के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। आप ज़ैद बिन हारिस के साथ ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर मशरिक की जानिब एक पहाड़ी इलाका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कबीला कैफ के 3 सरदारों को दावत इस्लाम देने के साथ उनसे फ़रोग़ इस्लाम के लिए मदद भी तलब की। ये अब्द, मसूद और हबीब नामी अशखास तीनों भाई थे जो उमर बिन उमैर बिन औफ के बेटे थे। मगर उन्होंने हक व सदाकत का ये पैगाम कबूल करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि दिल में छेद कर देने वाले और रूह को तड़पा देने वाले जवाब दिए। एक ने कहा कि वो काबे के पर्दे फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और ना मिला। तीसरे ने कहा कि मैं तुमसे हरगिज बात न करूंगा, अगर तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई खतरनाक होगा, और अगर तुमने अल्लाह पे झूठ गढ़ा है तो फिर तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन गुजारे। अहलियाने ताइफ ने आपके पीछे वहां के आउबाश लड़के लगा दिए। वो आप पे आवाजें गसते, तालियां बीटते और गालियां देते। उन्होंने इतने पत्थर मारे कि आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। आप जब लड़खड़ा के गिरते तो आपके बगलों में हाथ डालकर फिर से आपको खड़ा कर देते। ऐसे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, अगर आप चाहें तो अल्लाह के हुक्म से बस्ती वालों पर पहाड़ उलट दिए जाए। मैं मखलूक के लिए जहमत नहीं रहमत बनाकर भेजा गया हूं। मैं दुआ और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इनकी नस्लों से ऐसे बंदे पैदा फरमाएंगे जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। वक्त के साथ आपकी ये दुआ कबूल हुई। आज ये ताइफ का बाजार है जहां सभी एक खुदा की इबादत करते हैं। बाहर कैफ जख्मों से चूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंगूरों के इस बाग में पनाह ली। बाग को जाने वाली ये गली आज भी उसी तरह अपनी असली हालत में मौजूद है। अब इस बाग में मस्जिद अदास मौजूद थे। इस बाग के मालिक 2 भाई उत्बा बिन रबिया और शीबा बिन रबिया थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान देकर उत्बा ने अंगूरों का गुच्छा अपने नसरानी गुलाम अदास के हाथ भिजवाया जो नैनवा का रहने वाला था। आपने बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर ले लिए। अद्दास ने आपसे इन कलमात की बाबत दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि तुम मेरे भाई यूनुस बिन मत्ती के शहर के रहने वाले हो। वो भी मेरी तरह अल्लाह के पैगंबर थे और आपकी दावत पर अद्दास ने इस्लाम कबूल किया और आपके कदमों पर झुक के कहा, अगरचे मेरे आका उत्बा ने मुझे आपकी खिदमत में अंगूर पेश करने को कहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो आपको इस बाग में पनाह नहीं देगा। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि आपको लोगों की नजरों से बचाकर ताइफ से बाहर ले जाऊं। और अपने वादे पर अमल किया और रात की तारीकी में आपको ताइफ के शहर से बाहर पहुंचा दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरियाफ्त करने पर आपने ताइफ के सफर को अपने लिए गज़वा ओहद के उस दिन से ज्यादा भारी करार दिया। मगर अहलिया ने ताइफ के लिए आपकी दुआ रंग लाई। आज का ताइफ एक इंतहाई खूबसूरत शहर है जहां 400 अल्लाह तबारक तआला की बरकत दिखाई देती। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इलियास करीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.